नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे पत्र लेखन के विषय में। पत्र लेखन जो कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। और पत्र लिखना बहुत ही आसान है यदि आपको सही तरीका आता हो। इसमें पूरे 5 में से 5 अंक आप ले सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें अपने नंबर कटा लेते हैं। क्यों उनके अंक कट जाते हैं? क्योंकि वे प्रारूप को सही ढंग से नहीं जानते, या वे लिखते समय यह परेशानी महसूस करते हैं कि प्रारंभ कैसे करें। तो बच्चों, पत्र जिसे कि हम खत या फिर अंग्रेजी में लेटर राइटिंग भी कहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो पत्र लिखे जाते हैं यह एक लिखित दस्तावेज है, और जब हम लिखित रूप में कोई बात देते हैं तो वे काफ़ी गंभीरता से ली जाती है। यह स्थायी रूप से और प्रमाण के रूप में रखी जाती है। तो जब हम पत्र लिखते हैं उसमें हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अब पत्र जो है ये औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी। औपचारिक पत्र वो हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं या संपादक को लिखते हैं, और अनौपचारिक वे हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जैसे भाई बहन को लिखा, अपने मित्रों को लिखा, वे अनौपचारिक हैं। तो आज मैं यहाँ इस वीडियो में बात करूँगी औपचारिक पत्र की, जिसके अंतर्गत एक तो हम स्ववृत्त युक्त पत्र समझेंगे। स्ववृत्त यानी बायोडाटा, जो कि कहीं पर भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय लिखा जाता है। और दूसरा हम बात करेंगे संपादक के नाम पत्र या फिर किसी विभागीय अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्रों के बारे में। तो बच्चों, इन सभी पत्रों के लिए कुछ निश्चित पंक्तियां मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन्हें यदि आपने याद कर लिया तो आप किसी भी विषय पर पत्र लेखन कर सकते हैं और अंक कटना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। आप पूरे अंक ले पाएंगे। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, जो प्रारूप समझाया जा रहा है आप उसी प्रारूप में ही, यानी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में ही अपना पत्र लिखें। तो इसमें हमें थोड़ा सा भाषा का भी ध्यान रखना होता है कि भाषा जो है हमारी सटीक हो, सारगर्भित हो, उसमें हम मानक शब्दों का प्रयोग करें। तो इसीलिए जब मैं आपको कुछ निश्चित पंक्तियां बताऊंगी, उसमें दी गई उन पंक्तियों को आप यदि ऐसा का ऐसा याद कर लेंगे तो लगभग प्रत्येक पत्र में आप उनका प्रयोग कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम देखते हैं नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप। किसी भी विभाग के किसी पद के लिए आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसमें कुल 9 बिंदुओं का हम ध्यान रखते हैं। प्रारंभ के 5 बिंदु, जो कि प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता यानी पाने वाले का पद एवं पता, विषय संकेत और संबोधन, ये 5 बिंदु ऊपरी भाग में आते हैं। छठा बिंदु बीच का मुख्य भाग होता है, और 7 से लेकर 9 तक समापन निर्देश, हस्ताक्षर पर नाम और संलग्नक, ये नीचे वाले हिस्से में आते हैं। इसमें ऊपर के हिस्से में यानी प्रारंभ के 5 बिंदुओं का 1 अंक और छठे वाले बिंदु के 3 अंक व अंतिम 3 बिंदुओं का 1 अंक होता है। तो इसमें हमें लिखना किस प्रकार से है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वह हम आगे देखने वाले हैं। और इस आवेदन पत्र के साथ साथ हमें जो स्ववृत्त देना होता है वह भी इसी विवरण का ही एक अंग रहता है। इसी के साथ साथ ये भी देख लीजिए कि स्ववृत्त में हम क्या क्या लिखेंगे। स्ववृत्त का अर्थ है स्वयं के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन या ब्यौरा। तो स्ववृत्त का प्रारूप जो रहता है उसमें सबसे पहले हम नाम देते हैं, परंतु नाम अपना नहीं बताना। जैसे कि पहले ही कहा, क ख ग लिख देंगे। पिता का नाम क ख ग लिख दीजिए। जन्म तिथि कुछ भी लिखी जा सकती है। और स्थायी पता क ख ग यानी अपने घर का पता, अपने विद्यालय का पता या अपना स्वयं का नाम आपको प्रश्न पत्र में नहीं देना होता। और इसके बाद अगला बिंदु आ जाता है इसमें शैक्षिक योग्यताएं लिखने का। शैक्षिक योग्यताओं में आप क्रम संख्या 1 2 3 4 लिखते हैं। फिर परीक्षा डिग्री कि आपने कौन कौन सी कक्षाएं पास की हैं, जैसे 10वीं 12वीं स्नातक या अन्य। फिर विद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम और किस वर्ष में उत्तीर्ण की वह,
और कितने प्रतिशत अंक पाए, यह सब हमें बताना होता है। शैक्षिक योग्यताओं के बाद स्थान आता है व्यवसायिक योग्यता का, और उसके बाद कार्य अनुभव कितना है यानी एक्सपीरियंस। और व्यवसायिक योग्यता से अभिप्राय क्या होता है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित कोई डिग्री, डिप्लोमा, आपने सर्टिफिकेट कोर्स अगर कर रखा हो। कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस। और अन्य रुचियों में आप बता सकते हैं आपको किन किन भाषाओं का ज्ञान है, या और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों में आप रुचि रखते हैं जो कि आपके इस पद पर कार्य करने के लिए आपकी योग्यता में अतिरिक्त कुछ बढ़ा सकती है। और फिर अंत में संपर्क के दो व्यक्ति यानी रेफरेंस दिया जा सके, ऐसे दो व्यक्तियों का जो कि आपके सारे इन तथ्यों को प्रमाणित करते हो। और फिर दिनांक व हस्ताक्षर। अब हम इन सब को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण बाल विद्या पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। तो यहाँ आपने देखा विद्यालय का नाम भी दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी इस तरह से आवेदन करके नहीं प्राप्त की जा सकती, उसके लिए एक अलग ही प्रक्रिया चलती है। परंतु पब्लिक विद्यालयों में नौकरी के लिए यदि आवेदन करना हो तो प्रधानाचार्य को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ एक तो में विद्यालय का नाम पता चल रहा है, दूसरा किस पद के लिए आवेदन करना है वह पता चल रहा है, और तीसरा यह भी पता चल रहा है कि आवेदन करना किसको है। तो जैसे हमने प्रारूप में देखा था, सबसे पहले हम अपना पता यानी परीक्षा भवन नई दिल्ली, ये 2 पंक्तियां लिख देंगे। उसके पश्चात दिनांक आ जाएगा, कोई भी दिनांक हो सकती है, और फिर प्रति प्रधानाचार्य। अब वह देखिए जो हमने प्रश्न में ही देखा कि किस विद्यालय का प्रधानाचार्य है वह, तो उस विद्यालय का नाम, और फिर वह विद्यालय कहाँ है, जैसे यहाँ शादरा दिल्ली में लिखा गया, यानी पता 3 पंक्तियों में लिखा जाएगा। और उसके पश्चात विषय पर आइए। विषय भी हमें प्रश्न के अंदर ही दिखाई दे गया था कि टीजीटी हिंदी के पद के लिए आवेदन। फिर संबोधन महोदय या महोदया आएगा। उसके पश्चात हम जब लिखना शुरू करेंगे तो सारा कुछ हमने बाईं तरफ से अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है। कोई आगे कोई पीछे नहीं लिखना। जहाँ हमें अलग अनुच्छेद बनाना है वहाँ भी आगे स्थान छोड़ने की अपेक्षा हमें केवल एक पंक्ति छोड़ते हुए प्रारंभ करना है। यहाँ एक पंक्ति छोड़ी और हम अनुच्छेद बना लेते हैं और उसके पश्चात लिखते हैं। पहले जैसे हमने प्रारूप में शब्दावली देखी थी ठीक उसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। दैनिक जागरण में दिनांक 2 जनवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि बाल विद्या पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी का पद रिक्त है। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूँगी। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूँ। भवदिया क ख ग और संलग्नक में वही वाले ही बिंदु आए। शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट आकार की फोटो और स्ववृत्त। स्ववृत्त कैसा है जो अभी हमने बिंदु समझे थे, बिल्कुल उसी तरह से ये स्ववृत्त लिख दिया। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, और फिर पते के बाद शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें हमने योग्यताएं बताई जैसे 10वीं कक्षा कहाँ से की है, सीबीएसई बोर्ड से, कौन से वर्ष में की है, कितने प्रतिशत अंक आए, और इसी प्रकार 12वीं कक्षा कहाँ से की, और हिंदी ऑनर्स किया, बीएड किया, एमए किया, यानी ये सारी की सारी शैक्षिक योग्यताएं हमने बता दी। इसके साथ ही आगे देखते हैं अन्य रुचियां, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, योगाभ्यास, भाषा ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संपर्क 2 व्यक्तियों के, और फिर दिनांक व हस्ताक्षर। बिल्कुल पहले वाले आवेदन पत्र की तरह ही है ये। तो यानी किसी भी पद के लिए आवेदन पत्र इसी प्रकार से आप कर पाएंगे। अब हम देखते हैं संपादक के नाम पत्र लिखते हुए क्या प्रारूप अपनाया जाएगा। उसमें भी
हम कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर हम अपना या फिर प्रेषक का जो पता है वह लिखते हैं, जिसमें हम प्रायः क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, और फिर दिनांक। इसके पश्चात हम संपादक लिखेंगे, और संपादक किस समाचार पत्र का संपादक है उस पत्र का नाम व पता आएगा। फिर विषय आएगा कि किस बारे में हमने पत्र लिखना है, फिर महोदय। उसके पश्चात ये वाली पंक्तियां तो आप ऐसी की ऐसी याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक में ही चलेंगी। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के लोगों एवं अधिकारियों का ध्यान डैश विषय की ओर, यहाँ विषय जो भी प्रश्न पत्र में आपको दिया गया वह या फिर समस्या जो भी है उसके विषय में आकर्षित करना चाहता हूँ। और उसके पश्चात आप यह जो विवरण देने जा रहे हैं ना बच्चों, यह 3 अनुच्छेदों में दीजिएगा। पहले अनुच्छेद में समस्या, दूसरे में सुझाव, और तीसरे में निष्कर्ष एवं आभार, और तत्पश्चात धन्यवाद देकर भवदी और कखगा यह लिखा जाएगा। इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वर्तमान समय में कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, किंतु अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए जन जागरूकता के अभियान की आवश्यकता के विषय में दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर जो हमने अपना पता लिखना है वह हमने क्या लिख दिया, परीक्षा भवन नई दिल्ली, और फिर आ गया दिनांक। उसके पश्चात प्रति, संपादक, संपादक किस समाचार पत्र का है, नवभारत टाइम्स का, और नवभारत टाइम्स का जो पता है वह है बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा यहाँ पर प्रश्न पत्र में हमें दिया गया था दैनिक समाचार पत्र, लेकिन आप उस समाचार पत्र का नाम लिखते हैं, ना कि वहाँ पे दैनिक समाचार पत्र लिखते हैं। तो ये समाचार पत्र नवभारत टाइम्स भी हो सकता है, या दैनिक जागरण भी हो सकता है, या दी हिंदुस्तान टाइम्स भी हो सकता है। जो भी आप लिखें उसी का ही यहाँ पर हमें पता देना होगा। और फिर आया विषय, जैसा कि प्रश्न पत्र में ही पता चल गया था। विषय है कोरोना काल में जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में। या पूरा का पूरा संबंध में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ऐसा नहीं करना, पूरा नहीं लिखा जाता, केवल संबंध में के बाद समाप्त, पूर्ण विराम आ गया, यहीं तक ही विषय रहेगा। फिर महोदय या महोदया, मैं आपके प्रतिष्ठित लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान कोरोना काल में जन जागरूकता की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी ने आज पूरे विश्व में तेजी से अपने पांव पसार लिए हैं, अतः वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और सामाजिक दूरी आदि नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस लापरवाही के कारण अनेक लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये हमने पहले उसका क्या बता दिया, समस्या के बारे में हमने व्यक्त कर दिया, व्याख्या कर दी। उसके पश्चात अब हम कुछ सुझाव बताएंगे। जब तक वैश्विक महामारी की कोई दवा उपलब्ध नहीं होती तब तक हमारा खुद को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुरक्षित दूरी अपनाना, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना व भीड़ में जाने से बचना जैसी आदतों का पालन आज समय की गंभीर आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य सेवाओं से जुड़े जन प्रहरी अग्रिम मोर्चे पर हम सबकी सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन लोगों को बिना मास्क लगाए घूमता देखकर व त्योहारों के दिनों में भीड़ देखकर लगता है कि महामारी के प्रति लोगों में सजग दृष्टिकोण की कमी अभी भी है। जहां हमारा संकल्प व संयम इस बीमारी के प्रभाव को कम करेगा, वहीं यदि मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई तो प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अतः दूरदर्शन व रेडियो के द्वारा अधिक जन जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित करने की जरूरत है। नियमों को नजरअंदाज करने वालों के साथ भी सख्ती से निपटना चाहिए। तो बच्चों, पहला अनुच्छेद समस्या के बारे में बताने के लिए था, दूसरा अनुच्छेद सुझाव के बारे में है, और अब तीसरा जो अनुच्छेद आएगा वह आभार व्यक्त करने का।
आशा है आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे ताकि लोगों और सरकार के साझा प्रयासों से बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। भवदीय कखगा। तो इस प्रकार आप संपादक के नाम पत्र कर सकते हैं। कोई भी मर्जी समस्या आ जाए, आपको केवल समस्या का नाम बदलना है, उस समस्या से संबंधित अपने विचार रखने हैं, लेकिन प्रारूप यही का यही रहना है। अब हम बात करते हैं किसी विभागीय अधिकारी के नाम पत्र लिखना हो तो उसका प्रारूप क्या होगा। आप देखेंगे बिल्कुल वही के वही सारे बिंदु रहेंगे, केवल फर्क कहाँ पर आएगा, जैसे वहाँ संपादक था वहाँ उसकी जगह यहाँ पर उस अधिकारी का नाम आ जाएगा और समाचार पत्र के नाम की जगह विभाग का नाम व पता आएगा। बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से है। इस बात को हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए ये पत्र है कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए विशेष परिवहन व्यवस्था करने हेतु निवेदन करते हुए परिवहन निदेशालय को पत्र लिखिए। यहाँ हमें पता चल रहा है पत्र किसके बारे में है और किसको लिखना है और विभाग कौन सा है, ये सब पता चल रहा है। इसी आधार पर हम लिखते हैं। ऊपर के बिंदु बिल्कुल वही के वही रहे, परीक्षा भवन नई दिल्ली और दिनांक, फिर प्रति। अब किसको लिखना था हमने, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है परिवहन निदेशालय के अंदर लिखना है। तो परिवहन निदेशालय में हमारा पत्र पढ़ने वाला कौन है, महाप्रबंधक। तो प्रति के पश्चात जो 3 पंक्तियां दी जाती हैं, उनमें पहली पंक्ति में उसका नाम जिसने हमारा पत्र पढ़ना है, उससे अगली पंक्ति में उसके विभाग का नाम परिवहन निदेशालय, और वह है कहाँ पर, दिल्ली सरकार यानी नई दिल्ली में। तो इस प्रकार 3 पंक्तियों में यह पता समाप्त हुआ। फिर विषय जो कि प्रश्न पत्र में ही था, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा हेतु व्यवस्था के बारे में। और महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए की ओर दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली परिवहन निगम की अधिकांश बसें यात्रियों से बुरी तरह से भरी होती हैं। इनमें अधिकांश कामकाजी महिलाएं चढ़ ही नहीं पाती, और यदि किसी तरह चढ़ भी जाएं तो उनकी सुरक्षा को खतरा बना रहता है। बस के अंदर अराजक गुंडा तत्व भरे रहते हैं। वे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं तथा चेन, पर्स, मोबाइल आदि छीन लेते हैं। सामान्य बसों में कामकाजी महिलाओं की यात्रा पूरी तरह असुरक्षित है। मेरा निवेदन है कि कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक स्टॉप से विशेष बसें केवल महिलाओं के लिए ही चलाई जाएं। ये बसें ऑफिस टाइम पर चलनी चाहिए। बेहतर हो इन बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के पास बना दिए जाएं ताकि रोज टिकट लेने का झंझट ही ना रहे। बस एक सहायक काफी रहेगा। इससे महिलाओं को दफ्तर आने जाने में सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही सुरक्षा भी मिल जाएगी। आशा है आप मेरे सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इसे क्रियान्वित करेंगे। तो आपने देखा जो पहला पैरा था, पहले अनुच्छेद में हमने समस्या रखी, दूसरे अनुच्छेद में सुझाव दिया और तीसरे अनुच्छेद में आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। भवदीय कखगा दिल्ली। तो इस प्रकार यह किसी भी विभाग का हो सकता है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, रेलवे विभाग हो या बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उस विभाग में लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। मुझे आशा है बच्चों कि अब आपको पत्र लेखन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। केवल थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होगी। आपने हर तरह के ये पत्र समझे हैं, तो प्रत्येक तरह के 2 या 3 पत्रों का अभ्यास अवश्य कर लीजिए ताकि आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं और परीक्षा में आप पूरे अंक ले पाएं। और इसी के साथ हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में कुछ और नए अंश के साथ। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। और आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।